जाओ वहाँ से ले जाओ, चलो चलो। ए स्वाति, इसको भी गुब्बारा दे दो। जितने बच्चे हैं सबको पकड़ा दे दो। जय श्री राधे। परेशान ना हो आप लोग, एक बार प्रेम से बोलिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान उजेला भी थोड़ा पैदा हुए, मौका भी तो मिलना चाहिए थोड़ा सा। होता है चोरों का हर काम अंधेरे में, है? ये तो चोर है ना, तब इनका सब काम अंधेरे में ही होता है, इसलिए जरूरी है एक झलक आवश्यक है। महाराज निवेदन करें, यहाँ देवी जी को वरदान भगवान ने दिया है और इधर हमारे ठाकुर जी स्वयं देवकी के गर्भ में आए। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणी वियोग निद्रयाय हो विसंसितो गर्भो इति पौराणिक। भगवान आए, ठाकुर जी आए, अमित तेजस्विनी हो गई। रात में देवता आते ही पुष्प वर्षा करते, जगत जननी जगत पिता को धारण करने वाली उदर में। कंस भी आया देवकी को देखने, इस बार तेज कुछ दूसरा दिखा, लगता है इस बार मेरा दुश्मन। कहते हैं जब भगवान प्रकट हुए कारागार में तो पहरेदार सो गए। अब बालक पैदा तो हुआ मारे प्रसन्नता के, जब बालक को देखने लगे तो बालक नहीं दिखा, वहां बाप दिख गया। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए जगत पिता। माई बाप ने दोनों ने प्रार्थना किया है। भगवान ने कहा देखो, तीसरे जन्म में आया और प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए मैंने इस रूप में दर्शन दिया। ऐसा कहकर के भगवान चुप हो गए, बालक के रूप में परिवर्तित हुए और एक आवाज आई, गोकुल पहुंचाओ पिता मुझको। महाराज हाथ में हथकड़ी बेड़िया थी, अपने आप खुल गई। जो ताला लगे थे 7 ड्योढ़ी पार करके जाना था, खट 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 की आवाज करते। वृंदावन के संत लोग बड़ा आनंद लेते, बोले भी ताले क्यों खुल गए? बोले महाराज ताला अगर किसी को डरता है तो खाली चोर को, क्योंकि कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी है और किसी कंपनी ने ऐसा ताला नहीं बनाया जिसको चोर लोग। अब ताला ने सोचा कि ये छोटे चोर तो दुर्गति कर देते हैं, अब ये तो महाराज चोरों का सरदार है, खुल जाए इज्जत के साथ तो ज्यादा ठीक रहेगा। खटखट की आवाज करके खुल गए। स्थानीय सूपा में पुत्र को लेकर के पहरेदारों की तरफ देखा तो मस्त है। चल पड़े जब तो मंदा मंदा जल धरा, मेघ गर्जना करने लगे आपस में। जानते हैं क्यों? देखा हमारे रंग को भगवान ने स्वीकार किया, इसलिए पहले हम दर्शन करेंगे। दर्शन की होड़ लग गई। अब उस अंधेरी रात में वसुदेव जी, लेकिन भादों की रात झड़ी बरसात, चल पड़े महाराज। यमुना के किनारे जब पहुंचे तो यमुना का दृश्य देखा। भादों के महीने में जमुना मैया पूरी युवावस्था में होती, जैसे चले तो जल कमर से, कमर के बाद में नाभि से हुआ, नाभि के बाद में वक्षस्थल से हुआ, फिर गले से हुआ। जमुना मैया का वेग बढ़ता ही चला जा रहा है। जमुना मैया ने सोचा, कालिंदी ने,
कि मेरे होने वाले पति परमेश्वर जा रहे हैं तो अभिनंदन तो कर लो कम से कम। लेकिन अब उनको ये पता नहीं है कि इस चरण बंदर में ससुर बाबा की हालत गंभीर हो जाए। ये भी तो है। भगवान ने थोड़ा सा पैर हिलाया, कालिंदी मैया ने कहा गर्मी न दिखाओ, माई का है, सीधे सीधे रहो। नहीं, पिताजी गए काम से। भगवान ने कहा देखो तो इसे जरा सा संकोच नहीं है, जरा सा संस्कृति नहीं, कोई सभ्यता नहीं। अरे महाराज ये तो कलयुगी बहू हो गई है, बिल्कुल ससुर बाबा के सिरे में चढ़ती चली जा रही। यमुना मैया ने कहा धीरे से चरण दे दो महाराज, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर बाप को बचाना है, गजब का मायका होता है भाई, मानना पड़ेगा। मायके में अगर लड़की चली जाए अपने बच्चों को लेकर के, पूछे किसके बच्चे हैं, तो बाप की सेवा समाप्त। कोई भी मायके में नहीं कहता कि बाप का कोई नाम ले भाई। ये तो जलवा देखो मायके का, क्या बात। आज भगवान को अपने चरण नीचे करने पड़े। जमुना मैया ने स्पर्श किया, वेग शांत हो गया, गए तो वहां सब सो रहे। अरे हद तो तब हो गई जो प्रसमनी है, जिसने कन्या को जन्म दिया है वो भी सो रही। जो नर्स वर्ष थी ना वहां सेवादारी में लगी थी, वो भी सब सो रही, कोई नहीं जग रहा हुआ। और प्रसव कब हो गया पता नहीं। ऑपरेशन की पूरी तैयारी करके बैठी थी, सब की सब सो गई। गए धीरे से बालक को लिटाया, बेटी को उठाया और चले आए। महाराज जैसे कारागार में आए और जैसे उस कन्या को हाथ में दिया, देवकी के, उन्होंने सोचा थोड़ा सा पुचकार लूं, प्यार कर लूं, बिटिया रानी है। अब महाराज पता नहीं कब की रवासी, ऐसा रोई ऐसा रोई ऐसा रोई कि चीख चीख करके पूरा कारागार, पहरेदार जग गए। वो 8वां बेटा पैदा हुआ, 8वां बेटा पैदा हुआ, दौड़े दौड़े कंस भी उद्विग्न भरा चलाया, देवकी 8वां बेटा। भैया लाल नहीं है, क्या है, लाली है। कंस ने कहा तब देवकी ये काल नहीं है, ये काली है। नाग से नागन ज्यादा जहरीली होती है, इसे दे दो, मुझे ज्यादा ठीक रहने। भैया लाली को क्या करेंगे, दे मुझे जल्दी से दे। खींच लिया, मरना चाहता है, हाथ से फिसल गई, हाथ से। कंस देखता है तो इतनी ऊंचाई पे चली गई, इतनी ऊंचाई पे, और जब वहां कंस ने देखा तो अष्टभुजा वाली थी। कंस ने देखा, अरे ये कौन है। उस देवी ने कहा कंस तेरे मारने वाला पैदा हो गया। कंस आ गया, आपातकाल बैठक कर दी, इमरजेंसी लागू कर दिया मथुरा। और यहाँ पर इधर शिवदेव जी ने कहा परीक्षित अब यहाँ क्या करेंगे, ना यहाँ लाला है ना यहाँ लाली है। अब वहां चलते हैं जहां जहां पर क्या है, लाला पैदा हुआ नंद बाबा के। और इधर नंद बाबा का हाल तो देखिए अपना। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता दो मना आहुए विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता वाचित्वा स्वस्तयना जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवद।
पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने स्नान किया है, नंद रानी ने स्नान किया है, दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए हैं। आज तो नंद बाबा की पगड़ी में जो कलंगी लगी है, नंद बाबा ने 2 लाख गौओं का दान, 7 तिल के पर्वत दान किए। पूत सपूत जनो जसुदा, इतना सुन के वसुधा सब दौरी। देवन हु के आनंद भयो, सुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतना जो दियो, तो रसाल कुबेर की मति बौरी। मुहि देखत ब्रज ही लुटाई दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। दिव्य दान नंद बाबा ने। हमारे आचार्य जी श्याम जी आचार्य जहां कहीं अगर हमारी आवाज सुन रहे हो, यजमान के साथ में और ठाकुर जी के साथ में पधारे। निवेदन आचार्य श्याम जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो ठाकुर जी और साथ में यजमान महोदय के पधारे। तो आइए आनंद लेते हैं। नंद बाबा के यहाँ आज गोपियां ग्वाल बाल मस्ती में मस्त होकर के नाना प्रकार की चुनरियां धारण करके आनंद ही आनंद है। आइए, नंद बाबा के घर में बाल कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। सबसे पहले हम निवेदन करेंगे अपने संगीत वाले भैया से कि सोहर, और इसके बाद में तब तक यजमान महोदय पधारे हैं। ठाकुर जी का पूजन होगा, भगवान जी का आरती पूजा होगी भगवान जी की। निवेदन है श्याम जी आचार्य जहां कहीं हो आप त्वरित गति से आने का प्रयास करें। एक बार सभी लोग जय घोष करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अत्यधिक लोग बोल रहे हैं, इतने धीरे धीरे तो आप लोग कभी नहीं बोलते हैं। हम तो सुनते हैं ना। एक माता जी महाराज दहाड़ दे तो पूरा मोहल्ला खाली। बांदा की बात अलग, लेकिन बांदा में अतर्रा की बात अलग। तो ये अतर्रा की तो आवाज है ही नहीं है, बुंदेलखंड की तो कहां से महाराज। थोड़ा सा देखिए, बोलिए जरा, प्रयास करिए। अच्छा सुनिए, आज जो कोई भगवान की जय नहीं बोलेगा क्या होगा? आज जो कोई भगवान की जय न बोले उसको उसके बगल वाले की कसम है। अब लोग सोच में पड़ गए, भगवान क्या करें। ठीक है ना, चलिए चलिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। इसका मतलब पड़ोसी चाहते हैं, पड़ोसी से प्रेम है। बहुत सुंदर है, दिव्य है। जय जय धन्य धन्य यशोदा तेरी